हेलो हेलो बॉयज, स्वागत है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 3 में। दो पार्ट हमने कवर कर चुके हैं। दो पार्ट में हमने क्या किया था भैया? दो पार्ट में एक में हमने पूरा कंसेप्ट को कवर किया था। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया था, जो भी कंसेप्ट है उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस में कैसे इन्वॉल्व करते हैं, उसको कैसे रेप्लिकेट करते हैं, वो सारी चीजें हमने एक एग्जांपल के थ्रू सीखा था। इस वाले वीडियो में क्या करोगे? इस वाले वीडियो में तुमने जो सोचा है वही करवाने वाले हैं। तो स्टडी मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, क्योंकि ये कंप्रीहेंसिव रिवीजन होने वाला है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एडिशनल एडजस्टमेंट जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बिफोर एग्जाम जो तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ना, वो स्टडी मॉड्यूल के यही सारे क्वेश्चन, सारे एकदम गधे की तरह क्वेश्चन मत सॉल्व करने लगना है कि जितना सारे क्वेश्चन है सारे सॉल्व करने हैं। नहीं, ये इफेक्टिव तरीका नहीं है। ठीक है, अगर तुमको इफेक्टिव तरीके से और ऐसे ही स्ट्रैटेजी बनना के किस तरीके से डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत मजेदार तरीके से किस तरीके से कंसिस्टेंट रहते हैं डे बाय डे, किस तरीके से प्रोग्रेस होता है, वो सारी प्रोग्रेस मैं पर्सनली तुमको बताऊंगा कि किस तरीके से तुमको करना है। तुमको फालतू की यहाँ पर बातें नहीं होगी, बहुत सारी चिट चैट नहीं होगी। तो जो भी होगा काम का चीज होगा भाई, तुम लोग ज्वाइन करना है। सितंबर 26 में अगर तुमको अपने रिजल्ट में सक्सेसफुल देखना है तो भाई टेलीग्राम का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दिया है, सॉरी पिन कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है, तो वहां से तुम ज्वाइन हो जाना एकदम बढ़िया तरीके से। अगर एक भी लड़का वहां पर ज्वाइन होता है ना, तो ये सीरीज को मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो काम की चीज है उस पर करते हैं। तो काम की चीज क्या है ना भाई, काम की चीज है आज हम लोग स्टडी मॉड्यूल का जितना भी क्वेश्चन है ना, स्टडी मॉड्यूल में तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है सारे कराओगे भैया? नहीं, सारे तो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तुमको क्या कराएंगे, इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट तुमको मार्क करवा के देंगे भाई। ये एडजस्टमेंट तुम मार्क कर लेना एंड एग्जाम के पहले इसको ही रिवाइज कर लेना, तुम्हारा मोर देन इनफ होगा। तो ये है अपना स्टडी मॉड्यूल, जो कि बहुत ही अजीब सा दिखता है मेरे को। तुम्हारे भाई ने कितने बढ़िया तरीके से देखो ड्रॉ करके दिया है। तो अगर ये वाला नोट्स तुमको चाहिए ना, तो मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तुमको वहां से ज्वाइन कर लेना है। देखो, ज्वाइन करना तुम्हारे ऊपर है, तुम ज्वाइन कर लेना और वहां से नोट्स ले लेना, फिर उसको लीव कर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप्स के क्वेश्चंस अपने को करने हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन जो कि आगे हम लोग फर्दर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो है रिन्यूअल ऑफ बिल। ये अपना पहला कंसेप्ट रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, रीबेट ऑफ बिल। उसके बाद क्या करेंगे अपने, इंसॉल्वेंसी। उसके बाद क्या करेंगे, एकोमोडेशन ऑफ बिल, ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी बेकी है, जिसकी थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत है। तुम लोग अगर पढ़ोगे ना तो तुमको वो लाइन जमेगा ना भाई, हैं ये क्या लिख दिया भाई, मतलब टुल्लो होके बनाया क्या स्टडी मॉड्यूल, ऐसा तुम लोग को लगेगा। तो वो सारी चीजें तुमको हमारा भाई करवा के दे देगा। तो सबसे पहले जो चीज है ना, अपने क्या करेंगे, रिन्यूअल ऑफ बिल करेंगे कि एक बिल को कैंसिल करके दूसरा नया बिल कैसे बनाते हैं। रिबेट ऑफ बिल, रिबेट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, जो भी मैच्योरिटी डेट होता है ना, उससे पहले ही पेमेंट कर देता है। जो भी मैच्योरिटी डेट है, लेट सपोज 10th ऑफ अप्रैल है मैच्योरिटी डेट, लेकिन यहाँ पर 31 मार्च को ही क्या कर रहा है, सामने वाला पार्टी क्या कर रहा है, पेमेंट कर देता है। तो उसको क्या करता है, रिबेट ऑफ बिल। उसको क्या बोलते हैं, रिबेट ऑफ बिल। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, जो सामने वाला पार्टी है ना वो इंसॉल्वेंट हो गया, अब वो पैसा नहीं दे पाएगा। लेट सपोज वो 10% या 20% या 50% ही उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। अदरवाइज वो क्या होता है, जो भी रेस्पेक्टिव रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो बैड डेट अपना हो जाता है। तो अपने रेस्पेक्टिव टॉपिक्स में देखेंगे। एक एकोमोडेशन बिल है, बहुत है वाहियात लगता है स्टूडेंट्स को, बट बहुत ही इजी है मेरा मानो। अगर मेरे से करोगे तो बहुत ही आसान तरीके से तुमको समझ में आ जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि तुमको लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, तो वो सारी चीजें मैं तुमको करवा के दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक
वार्म अप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वार्म अप क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आएगा। तो वार्म अप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लेते हैं। नहीं, इलस्ट्रेशन 1 नहीं करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझना किस तरीके से, देखो क्वेश्चन तुम किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हो तो तुमको हो जाएगा, ठीक है, बट जो एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है एंड उसका प्रोसीडियर को किस तरीके से फॉलो करते हैं, सोचने का जो तरीका होता है ना, वो अगर तुम सीख लोगे तो कोई भी चैप्टर तुमको दिक्कत नहीं आएगा। जो सोचने का तरीका होता है ना, वो तुमको टीचर का ग्रैप्स करना सीखना पड़ेगा। तो सामने वाला जो भी सिखा रहा है ना, उसका सोचने का तरीका, वो जो सिखा रहा है वो तो सीखोगे, उसके साथ साथ सोचने का जो तरीका होता है ना उसका, वो भी तुमको सीखना पड़ेगा। तो कैसे सीखोगे, वो तुमको सिखा देंगे किस तरीके से सोचा जाता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले केस में किस तरीके से सोचेंगे वो देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ना तुमको एक टाइमलाइन भी बनाना पड़ेगा। टाइमलाइन भी बनाना पड़ेगा जिससे तुमको क्वेश्चन दोबारा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, वो पहले क्वेश्चन पढ़ते तो है पहले। तो थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, हाँ रेड है। हाँ, विजय सोल्ड गुड्स टू प्रीतम। तो विजय किसको बेच रहा है, गुड्स किसको बेच रहा है, प्रीतम को बेच रहा है, ठीक है, ऑन 1 सितंबर 2022। कितने का बेच रहा है, 1,06,000 का बेच रहा है। प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्ट 3 मंथ ऑफ बिल। ओ अच्छा, मतलब बेच रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, विजय क्या कर रहा है, बिल ड्रॉ कर दे रहा है। किस पर बिल ड्रॉ कर रहा है, प्रीतम पे बिल ड्रॉ कर दे रहा है। कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्टेड दैट द बिल रिन्यू फॉर अ फ्रेश पीरियड, ठीक है। अगर तुम ऐसे ही सारा क्वेश्चन पढ़ते जाओगे ना, तो तुम कुछ ना कुछ मिस आउट कर दोगे एंड कुछ ना कुछ एंट्रीज तुम गड़बड़ कर दोगे या फिर भूल जाओगे, ऑमिट कर दोगे, ओके। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, तुम सबसे साथ क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही साथ, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही साथ तुम टाइमलाइन बनाना स्टार्ट कर दो। टाइमलाइन कैसे बनता है, देखो एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड उस पर सारी चीजें, जो भी क्वेश्चन में बातें लिखी है ना, एक बार तुम उसको सम अप कर दो, एक बार तुम उसका समरी बना लो, उसके बाद तुमको क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा गारंटी है, तुम देखो ना अभी कैसे बनाते हैं। देखो विजय क्या किया, सोल्ड किया प्रीतम को 1 सितंबर को 2022। तो क्या करना है, 1 सितंबर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, विजय सोल्ड कर रहा है किसको, प्रीतम को सोल्ड कर रहा है, कितने रुपए का, 1,06,000 रुपए का, 1,06,000 का सोल्ड कर रहा है। और क्या कर रहा है, बी आर बना दे रहा है भाई, और क्या कर रहा है, बी आर बना दे रहा है, ठीक है। इतनी बातें तुम शॉर्ट फॉर्म में जितना भी तुमको तुम्हारे समझने लायक टाइमलाइन पे तुम अपनी बात लिखना, अब तुमको जितना लिखना है लिखो, जितना शॉर्ट फॉर्म यूज करना है शॉर्ट फॉर्म यूज करो, तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रीतम क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है उसी दिन के लिए, उसी दिन के लिए एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ऑन ड्यू डेट क्या बोल रहा है, ऑन ड्यू डेट, तो ऑन ड्यू डेट प्रीतम रिक्वेस्ट दैट द बिल बी रिन्यूड फॉर अ फेस्ट पीरियड। मतलब जो भी उसका बिल है ना, उसको रिन्यू कर दो, मतलब रिन्यू करके और उसका पीरियड बढ़ा दो, फॉर अ फ्रेश पीरियड ऑफ 2 मंथ। मतलब जो भी ड्यू डेट आया, तो ड्यू डेट कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से ड्यू डेट अगर कैलकुलेट करेंगे 1 सितंबर से, कितने मंथ के लिए बनाया था बी आर, सबसे पहले बी आर कितना, 3 मंथ्स के लिए बनाया था। तो जो भी बी आर बनाया था ना, 3 मंथ्स के लिए बनाया था। तो 3 मंथ्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा अपना, 1 सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर 1 उसमें 3 डे ग्रेस डे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दिसंबर। तो जो भी अपना ड्यू डेट आता है ना, 4 दिसंबर आता है, तो ये ड्यू डेट आता है। तो ड्यू डेट पे क्या बोल रहा है, प्रीतम बोल रहा है ना, भैया देखो जो पुराना वाला 3 महीने का बिल है ना, वो आज हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप उसको क्या करो विजय, तुम उसको कैंसिल कर दो। तो विजय क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा। तो और कितने मंथ्स के लिए बनाएगा, 2 मंथ और के लिए बनाएगा। लेकिन विजय कैंसिल तो कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है, विजय एग्री एग्री कर दिया, बट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम वॉज इमीडिएटली पेड इन कैश। मतलब बोला, देख प्रीतम, अब मैं विजय हूँ, देख प्रीतम, मैं तेरा बिल जो आज ड्यू होने वाला था उसको मैं कैंसिल तो कर दूंगा, और मैं 2 महीने और बढ़ा दूंगा, 2 महीने का बिल बना दूंगा, ठीक है। लेकिन उस पर जो भी अमाउंट है ना, उस पर तू मेरे को 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। तो इंटरेस्ट पे करेगा, तो कितने का बिल था भैया, एक बार इंटरेस्ट का फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं, लगे हाथों। तो 1,06,000 का बिल था, उस पर 9% पर एनम, ये तो साल भर का 9% पर एनम, ये तो साल भर का हो गया ना। मेरे को चाहिए कितना का, 2 महीना, 2 महीना एक्स्ट्रा बिल कितना ले रहा है, 2 महीना एक्स्ट्रा का बिल ले रहा है। तो 2 / 12, ये अपना कितना आ जाएगा, 106,000 इंटू 9% इंटू 2 / 12, ये अपना आ गया 1590।
ये आ गया इंटरेस्ट, जो कि क्या बोला, इमीडिएटली पेड इन कैश, मतलब उसको उसी दिन 4 तारीख को, 4 दिसंबर को क्या करेगा वो, उसी दिन 1590 रुपए किसको पे कर देगा, विजय को पे कर देगा। टू द प्रीतम वॉज एग्रीएबल, एग्रीएबल मतलब प्रीतम बोलता है ठीक है भाई तू 1590 रुपए मेरे से ले ले, बट मेरे को क्या कर दे, बिल मेरा बढ़ा दे। ओके, तो यहां पर तुम लिखो ये चीज, रिन्यू बिल फॉर 2 मंथ, 2 मंथ के लिए, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट, इंटरेस्ट कितना है भाई, 9%, इंटरेस्ट 9%, इंटरेस्ट देगा 9%, पेड इन कैश। ओके भाई, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, द सेकेंड बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट, मतलब बिल ऑनर कर दिया। तो अब इसका ड्यू डेट निकाल लेते हैं, ड्यू डेट क्या है, 2 मंथ्स के लिए, तो जनवरी एंड फेब्रवरी, और 3 डे, मतलब 4th ऑफ फरवरी, 4th ऑफ फरवरी में 3 दिन ग्रेस डे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, 7th ऑफ फरवरी, 7th ऑफ फरवरी आ जाएगा। इस दिन क्या हो रहा है, पेमेंट मिल जा रहा है, मतलब पेमेंट रिसीव हो जा रहा है, पेमेंट मेड, जो भी हो रहा है अपना पेमेंट मेड हो जा रहा है। तो ये कहानी अपने टाइमलाइन पर यहाँ पर निकाल दिया अपने, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, इसको, इस टाइमलाइन को देखते हुए अपने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस बुक्स में, किसके बुक्स में एंट्री करेंगे, विजय के बुक्स में एंट्री करते हैं, एंड उसके बाद किसके बुक्स में एंट्री करेंगे, भरत, हाँ भरत के बुक्स में एंट्री करेंगे। भरत नाम है, प्रीतम नाम है, सॉरी सॉरी, प्रीतम नाम, प्रीतम के बुक्स में एंट्री करेंगे, प्रीतम के बुक्स में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले भरत के बुक्स में एंट्री कर लेते हैं, एंड उसको रेप्लिकेट करके उल्टा करके क्या करेंगे, रिवर्स करके प्रीतम के बुक्स में एंट्री कर देंगे। तो सबसे पहले विजय के बुक्स में एंट्री करते हैं, तो विजय ने सेल किया, तो विजय सेल करेगा प्रीतम को, तो एंट्री क्या होगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट, मतलब प्रीतम डेबिट डेटर बन जाएगा, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना, 1,06,000, 1,06,000 ना, समझ में आ गया। हाँ, ये कब हो रहा है, 1/9 को हो रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, सेल करने के बाद बी आर ड्रॉ करेगा, तो बी आर ड्रॉ करेगा तो क्या होगा, 1/9 को बी आर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम, एक एसेट को खत्म किया, दूसरा एसेट बनाया, 106,000, ओके समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये चीज तो हो गया, विजय को सेल किया एंड विजय को बिल बना दिया। उसके बाद ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे क्या कर रहा है, रिन्यू कर रहा है, रिन्यू कर रहा है, तो पुराना वाला रिन्यू करेगा तो भाई पुराना वाला बिल खत्म करना पड़ेगा, तो ड्यू डेट मतलब 4/12, 4/12 को क्या करा, देखो अब नया बिल बना रहा है तो पुराना वाला खत्म करना पड़ेगा ना, तो पुराने वाले को डिमोलिश करो, डिमोलिश करोगे तो क्या होगा, जो भी तुम बनाए थे उसका उल्टा एंट्री पास कर दो, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू बी आर, जो बी आर बनाए थे अब उसको खत्म कर दो, उल्टा एंट्री पास कर दो, तो तुम्हारा हो गया बी आर खत्म, पुराना वाला बी आर खत्म हो गया। अब क्या करना है, पुराना बी आर खत्म करना है, तो पुराना बी आर खत्म कर दिए, अब नया बनाना है, तो नया बनाने के लिए कंडीशन क्या बोला था, सबसे पहले भाई तू पे कर, कैश में पे कर, क्या पे कर, 9% इंटरेस्ट पे कर। तो इस दिन मेरे को क्या करना, 9% इंटरेस्ट पे करेगा, तो मेरे को तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमको मिला कितना, बैंक, बैंक में मिल जाएगा, प्रीतम पे करेगा, कितना पे करेगा, 1590, और टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा इनकम हो जाएगा, इनकम कितना हो जाएगा, 1590। बुक में, तुम्हारे बुक में देखो दो एंट्रीज करके यहाँ पर पास किया, पहले तो ड्यू किया, प्रीतम, प्रीतम के अकाउंट में डाला, इंटरेस्ट को इसमें डाल दिया, एंड फिर यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, फिर प्रीतम को यहाँ पर कैंसिल कर दिया। तो अगर तुम यहाँ देखोगे ना, अगर तुम यहाँ देखोगे, देखो अगर तुम यहाँ देखोगे ना, तो प्रीतम 1590, और यहाँ से प्रीतम 1590 यहाँ से हटा दोगे, 1590 यहाँ से हटा दोगे, तो प्रीतम, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, 1590 1590। ओके, समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पर किया, तो डायरेक्टली यहाँ पर मैंने एक ही एंट्री पास की थी। तो सिंपल सिंपल तरीके से चलते हैं ना, उतना ज्यादा लोचा में पढ़ने का अपने को जरूरत नहीं, अपन को लोचा पसंद नहीं है भाई, सिंपल जितना रखेंगे उतना चीजें आसान होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने इंटरेस्ट वाला पेमेंट कर दिया, अब क्या करेंगे, नया बिल बना लेंगे। तो नया बिल बना लेंगे, नया बिल बना लेंगे तो क्या होगा, उसी डेट में नया बिल बनाएंगे। नया बिल बनाएंगे तो फिर से क्या करेंगे, प्रीतम को क्या, यहाँ पर जो बिल खत्म किया था अब नया बिल बनाएंगे। प्रीतम अकाउंट डेबिट, सॉरी, नया बिल बनाएंगे तो क्या होगा, बी आर अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। जो मैंने प्रीतम को यहाँ पे क्या कर दिया था, फिर से बुक्स में खड़ा कर दिया था, बीआर को खत्म कर दिया था। अब क्या करेंगे, प्रीतम को क्या फिर से खत्म कर देंगे, एंड बीआर को फिर से बुक्स में अपना खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 106,000 106,000। ठीक है, ये तो उस दिन का हुआ। अब नया बिल बना दिए, अब नया बिल बनने के बाद ये भी हो गया अपना, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, ड्यू डेट में क्या होगा, पेमेंट मेरे को मिल जाएगा। अब ड्यू डेट में पेमेंट मेरे को मिल जाएगा, तो ड्यू डेट कब आएगा, 7 फरवरी। पेमेंट मिल रहा है तो मेरे को बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर मेरे पास से चला गया, जो भी 1,06,000 का सेकंड बीआर था, बीआर मेरे को चला गया। एकदम समझ में आया, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब देखो, अब प्रीतम के बुक्स में एकदम सेम एंट्री कर लो। तो देखो, ये विजय सेल कर रहा था तो ये परचेस कर रहा होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू विजय 106,106। अब जल्दी जल्दी कर देता हूँ ना, टाइम नहीं। फिर यहाँ पर बीआर बन रहा था तो यहाँ बिल्स पेबल बनेगा, तो यहाँ पर विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, सेम अमाउंट। उसके बाद प्रीतम क्या कर रहा था, अब क्या करता है, नया बिल, पुराना बिल कैंसिल हो रहा था और रिन्यू हो रहा था नया बिल। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर भी उल्टा एंट्री हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू विजय 106 से। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, नया बिल बनेगा लेकिन कंडीशन है 9% मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा, उसके लिए इनकम हुआ था तो मेरे लिए खर्चा होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर 106 आ जाएगा, 1,06,000। उसके बाद क्या करता है, नया बिल बन रहा था तो उसके लिए बीआर बन रहा था, मेरे लिए बिल्स पेबल बनेगा, तो विजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तुम देख रहे हो ना कितने जल्दी जल्दी एंट्रीज हो जा रहा है उसको देखते देखते। 106 और ड्यू डेट पे क्या पेमेंट हो जाएगा, तो बिल्स पेबल मेरा लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा एंड मेरा बैंक से पेमेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106। समझ में आ गया, कितना इजी था, इतना इजी तुमको समझ में आया। तो ये तो रहा तुम्हारा वार्म अप क्वेश्चन, वार्म अप क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अब वार्म अप क्वेश्चन हो गया है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब तुम्हारा क्या कंसेप्ट कवर हो गया, रिन्यूअल ऑफ बिल कवर हो गया। इस क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारा जो भी बेसिक क्वेश्चन था वो तुम्हारा कवर हो ही जाता है, उसके साथ साथ तुम्हारा रिन्यूअल ऑफ बिल भी कवर हो जाता है। रिबेट ऑफ बिल क्या होता है, तो रिबेट ऑफ बिल क्या होता है, एक बार तुमको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। तो रिबेट ऑफ बिल क्या होता है, लेट सपोज ये टाइमलाइन है, ये मेरा 1/1/26 है, ये इस दिन मैंने बिल ड्रॉ किया, इस दिन मैंने बिल ड्रॉ किया, ओके, इस दिन मैंने बिल ड्रॉ किया। ये बिल ड्रॉ किस 3 मंथ्स के लिए किया, तो 3 मंथ्स, इसका ड्यू डेट क्या आ जाएगा, 4 अप्रैल 26, ये मेरा मैच्योरिटी डेट आ जाएगा, ये अपना मैच्योरिटी डेट आ गया है। अब मैच्योरिटी डेट तो ये है, ठीक है, बट मेरे को सामने वाला पार्टी बोलता है ना 20 तारीख को, 20th ऑफ मार्च को, 26 को वो बोलता है आई वॉन्ट टू पे ऑन दिस डेट, मतलब मेरे को 20 तारीख को पेमेंट करना है, वो मेरे को 4 तारीख का इंतजार नहीं कर रहा है, वो मेरे को पेमेंट करना है। तो क्या होगा ना भाई, देख जब हम रिन्यू करवाते थे, मतलब सामने वाला पार्टी बोलता था भैया हम आज आपको पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आप मेरा बिल रिन्यू करके 2 महीना 3 महीना 4 महीना और आगे बढ़ा दिए, तो क्या करते थे हम उससे इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन अब सामने वाला पार्टी खुद चल के आया है कि भाई देख मेरे को ड्यू डेट तक इंतजार नहीं करना है, मैं तेरे को आज ही पैसा दे दूंगा। तो भाई आज पैसा दे देगा तो हमको भी तो उसको कुछ डिस्काउंट करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब लेट कर रहा था तो हम इंटरेस्ट ले रहे थे, आज हमको जल्दी पैसा मिल रहा है तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ड्रॉअर के लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉअर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा,
और ड्रॉई के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा, ड्रॉई के लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, ड्रॉवर के लिए एक्सपेंस हो जाएगा और ड्रॉई के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, ड्रॉई के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट तुमको समझ में आ गया कि क्या चीज बोलना चाह रहा है, रिबेट और बिल। तो इसका बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है स्टडी मॉड्यूल में, वो देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ऑन 1st of January 2022 अंकिता सेल गुड्स ऑफ 5 लाख टू भाविक, ठीक है, ड्रॉ अ 3 month बिल, मतलब 1 जनवरी को, 1/22 को किया था, 3 महीने के लिए बिल किया था। तो इसका मैच्योरिटी डेट क्या आ जाएगा, इसका मैच्योरिटी डेट आएगा 4/4/2022, ये मैच्योरिटी डेट आ गया। भाविका एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू अंकिता, अंकिता को करके दे दिया। ऑन 1st March 2022, 1st March मतलब ड्यू कब होगा, 4 अप्रैल को ड्यू होगा, लेकिन 1 मार्च को ही क्या करता है, क्या करती है, सॉरी, भाविका क्या बोलती है अंकिता को कि भाई अंकिता देख, आज मैं तेरे को पे करके हटा दूंगी, मैं 1 महीना और वेट नहीं कर सकती, मेरे पास आज पैसा आ गया है, मैं तुमको दे दूंगी। तो ओ अच्छा, आज तेरे को दे देगी, रिटायर कर रही है, मतलब रिबेट मिलेगा उसको, एक्सेप्ट कर रही है, 12% का उसको रिबेट मिलेगा। मतलब जब मैं लेट कर रहा था पेमेंट करने में, तो मैं क्या कर रहा था, इंटरेस्ट ले रहा था, ड्रॉवर इंटरेस्ट ले रहा था। आज अगर ड्रॉई से पैसा जल्दी मिल जाता है तो इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, उसको हम लोग रिबेट और बिल भी बोलते हैं, रिबेट हमको देना पड़ेगा, रिबेट देना पड़ेगा, मतलब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 12% से, तो कितना का अमाउंट था, 5 लाख इंटू 12%, बट ये तो साल भर का है, कितना मंथ्स का देना पड़ेगा, तो वो कितने दिन पहले दे रही है। तो भाई देख, वैसे मैच्योरिटी डेट होता तो 4 तारीख होता, 4 तारीख होता, बट वो 1 मार्च को ही दे रही है, तो मतलब 1 महीना पहले दे रही। भाई 3 दिन ग्रेस डे ऐड करते हैं ना, ड्यू डेट क्या है, 1 अप्रैल को ही हो जाता, तो हिसाब से मंथ में अगर कैलकुलेट करें, डेज तो यहाँ बोला नहीं, मंथ में कैलकुलेट करें, तो मंथ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 मंथ, तो 1 डिवाइडेड बाई 12, तो अपना इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5 लाख इंटू 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, तो अपना 5,000 का इंटरेस्ट आ जाता है। तो 5,000 का इंटरेस्ट आ जाता है, तो 5,000 का इंटरेस्ट मेरे को पे करना पड़ेगा। तो भाविका को क्या क्या सेल किया, भाविका को अब अंकिता के बुक्स में, ड्रॉवर के बुक्स में, अंकिता को क्या किया, भाविका को सेल किया, तो भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल, उसके बाद उस पर BR बनाया 3 मंथ के लिए, तो BR अकाउंट डेबिट टू भाविका, 5 लाख 5 लाख आ गया। अब जब 1 मार्च को सामने वाली पार्टी पहले ही पेड कर दे रही है, तो मेरे को पेड करेगी, पे करेगी, कितना पे करेगी भाविका, कितना पे करेगी, 5 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, पहले तो 5 लाख में से 5,000 रुपये उसको देना पड़ेगा, तो उसको देना पड़ेगा, तो नेट में अमाउंट उसको कितना देना पड़ेगा, नेट में अमाउंट हमको कितना देना पड़ेगा, हम क्या बोलेंगे, देख लेट सपोज तेरे से, हाँ भाई तेरे से मैं 20 रुपए पाता हूँ, ठीक है, तू मेरे को 20 रुपए देगा, ठीक है, और मेरे को कितना देना है, तेरे को 5 रुपए देना है, 5 रुपए देना, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई मैं तुझको 20 का नोट दूंगा, तू मुझे 5 का कॉइन देगा, इससे अच्छा मैं तुझे 15 रुपए दे देता हूँ, सब सेटल, लॉजिकल, एकदम समझ में आ रहा है। तुम अपने किसी दोस्त के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे दोस्त को तुमको देना था कितना, 5 रुपया, ठीक है, और उससे लेना था कितना, 20 रुपया, तो तुम क्या बोलोगे अपने फ्रेंड को, क्या बोलोगे कि भाई देख, मेरे से 15 रुपए तू ले ले, बाकी सेटल हो गया। और एक लेना एक देना क्या करता है, मैं तेरे को 15 रुपए देता तो सेटल कर लेना, बस यहाँ भी वही चीज है। तो मेरे को लेना था कितना, अंकिता, मैं अंकिता हूं, तो मेरे को लेना था कितना, 5 लाख रुपए लेना था, और मेरे को उसको देना कितना था, रिबेट 5,000 रुपए रिबेट देना था। तो मैं क्या बोलूंगा, देख भाई 495 तू मेरे से ले ले, बाकी सेटल हो गया। तो एंट्री क्या होगा, बैंक में मेरे को कितना पैसा मिलेगा, 495 रुपीज मिलेगा, क्योंकि मैंने एक्सपेंस कर दिया, कितना खर्चा, रिबेट और बिल मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, उसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो और मेरे पास से BR चला गया 5 लाख का, उसमें मैंने 5,000 का खर्चा किया, और मेरे नेट में मेरा बैंक में आ गया 495, और उसमें क्या होगा, सीधा उसको उल्टा एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर उल्टा एंट्री देखो, बिल्स पेबल मेरा खत्म हो गया, रिबेट उसके लिए इनकम हो गया 5,000 का, और बैंक अकाउंट से उसका कितना कट गया, 495 कट गया। एकदम तुम्हारा ये भी क्लियर हो जाता है, तुम्हारा रिबेट ऑफ बिल भी कवर हो गया, रिन्यूअल ऑफ बिल भी कवर हो गया है। ओके, सो क्या बोलते हो, इंसॉल्वेंसी